टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाए। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है, पर उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे आता है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने टोटल 0 नोवेल राइटर्स प्रोड्यूस करे, वहीं यूएसए ने 100 से ज़्यादा नोवेल राइटर्स प्रोड्यूस कर दिए। हद तो तब हो गई जब आईएसआर की रिपोर्ट में 83% टोटल ग्रेजुएशन ऑफ स्टूडेंट्स कोई भी पर्टिकुलर जॉब करने के कैपेबल थी ही नहीं। फिर वहीं पर हम सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, अमन अग्रवाल जैसे कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर का एग्जाम्पल देंगे। उन्होंने भी अपना जो ग्रेजुएशन था वो बाहर देशों से ही कंप्लीट करा है, इंडिया के अंदर से कंप्लीट नहीं करा। गाइस, अगर इंडिया के अंदर से वो कंप्लीट करते तो मे बी वो आज जहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं होता। और मैं ये सारी चीज़ें जो तुमको बता रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सो है गाइस, माय नेम इज बिपिन वर्मा। हम यहाँ पर टॉप यूट्यूबर्स के मार्केटिंग प्लान, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड एजुकेशनल वीडियोज के ऊपर काम करते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्टिंग के पॉइंट जब ब्रिटिश अपने इंडिया में रूल करने आए तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी इंडियन से कम्युनिकेट कैसे करें, एंड सेकंड वन उनको वर्कर्स चाहिए थे काम करने के लिए। इन सब पर्टिकुलर चीजों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए थॉमस वेबिंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया। बिकॉज उनको वर्कर्स चाहिए तो जो चुपचाप अपना काम करें, ज्यादा सवाल जवाब ना करें और क्रिएटिव ना ही रहे तो ही अच्छा है। और सेकेंड वन इंग्लिश, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके। सो गाइस, इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है ही नहीं, लेकिन तो भी लोग इंग्लिश बोलना एक क्लास के रूप में देखते हैं। सो गाइस, अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंडिया के अंदर आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि ये वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ऐसा कतई नहीं है। एक हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा और एक इंग्लिश में पढ़ने वाला बच्चा दोनों सेम ही होता है, बट हम आज के टाइम पे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो कि एकदम से गलत है। सो गाइस, यहाँ पर मेरा पर्सनल ये सोचना है कि इंडिया में इंग्लिश एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। अंग्रेज गए तो साथ में इंग्लिश भी जाना चाहिए था, लेकिन हम उसको ले बैठे क्यों है। आज इंग्लिश की वजह से हमारे इंडिया के अंदर साउथ एंड नॉर्थ वालों का बवाल चल रहा है। इसका क्लियरली मतलब है इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसको साथ में ही जाने देना चाहिए, लेकिन हमने क्या करा, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज दे दिया। आज साउथ वाले लड़ रहे हैं कि हमको हिंदी नहीं आता, हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। सो गाइस, नॉर्मल सी बात है कि नॉर्थ वालों को इंग्लिश नहीं आता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉर्थ में इंग्लिश ना के बराबर लोगों को आता है, वहीं पर साउथ वालों को मतलब कुछ परसेंट लोगों को इंग्लिश आता है। वो थोड़ी ना डिसाइड करेंगे भाई तुमको इंग्लिश आता है तुम रखो, हमको हिंदी आता है हम रखें। हमने क्लियर करके रखा है। बट गाइस, यहाँ पर ये बवाल चल रहा है। एक इंटरव्यू में किंचा सुदीप से पूछा गया कि कनाडा मूवीज आज पैन इंडिया मूवी बना रही है। फिर वहीं पर किंचा सुदीप ने जवाब देते हुए कहा कि आखिर आप सब ये बार बार क्यों बोलते हो कि कनाडा मूवी ने पैन इंडिया मूवी बनाई, आप ये क्यों नहीं बोलते कि हिंदी मूवीज़ भी पैन इंडिया मूवी बनाती है। आज हिंदी मूवीज़ को आप वर्ल्ड लेवल पे क्यों बोलते हो। ये आप मानो या ना मानो, हिंदी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं। इसके रिप्लाई में अजय देवगन जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं उन्होंने भी ये डाला। उसके बाद में ये जो लैंग्वेज बैरियर था ना, इसके वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। गाइस, आज के टाइम पे 50% ऑफ मेजोरिटी को हिंदी आता है, इंग्लिश उनको एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं पर साउथ में जो रहेगा उसमें 75% लोगों को इंग्लिश आता है और उनकी जो मदर टंग है उनको आता है, लेकिन वहाँ पर भी 25% है ना जिनको इंग्लिश भी नहीं आता। इसके लिए वो कैसे डिसाइड कर सकते कि इंडिया के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। गलत बात है, ऐसा मत करो। साउथ मूवी बॉलीवुड के अंदर आके बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो साउथ को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और रहेगी, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए यार किसी को। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि जब अंग्रेज गए तो उसके साथ में इंग्लिश को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ने वो पकड़ के रखा और उसी का नतीजा आज हमको देखने को मिल रहा है साउथ और नॉर्थ के बीच में। बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, इसके ऊपर आगे चल के कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
सो गाइस टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आदमी को आज इंग्लिश बोलने पे कूल बनाती है, और बाय चांस आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही वीक रहेगी, और जबकि आपको जो दूसरी भाषा है वो बहुत अच्छे से आती है। सो गाइस मोरल ऑफ द स्टोरी, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर रूल करने के लिए जो रूल बनाया था उसी रूल को आज हम फॉलो कर रहे हैं। कोई बच्चा संस्कृत में 95% ले आता है लेकिन उसको बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। एंड सिमिलरली बचपन से 12th क्लास तक हमको इंग्लिश पढ़ाया जाता है लेकिन हमको इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसके बाद में भी हमको इंग्लिश में ही पढ़ना है। हमको जो भाषा आता है हमको उसमें पढ़ाओ ना, हम उसमें अपनी कैपेबिलिटी तुमको दिखाएंगे। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती इंग्लिश क्यों थोप रहे हो? आज के टाइम पे तुम्हारा फेलियर ये नहीं डिसाइड करेगा तुम कर क्या सकते हो, आज के टाइम पे तुम्हारा फेलियर ये डिसाइड करेगा तुम्हें इंग्लिश आता है या नहीं। छोटे छोटे शहरों के रोड्स पे इंग्लिश स्पीकिंग का बड़ा सा बैनर लगा होगा कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको इंग्लिश 30 दिनों में सिखा देंगे। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाती है। हमारे महाभारत में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको सिखाया था किस चीज़ में वो सक्सीड कर सकते हैं। आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम में साइंस को नंबर 1, कॉमर्स को नंबर 2 और फिर उसके बाद जाके आर्ट्स को नंबर 3 पे रखते हैं। और बाई चांस किसी ने आर्ट्स ले लिया तो भाई तेरे को पढ़ना नहीं आता इसके लिए तूने आर्ट्स लिया है, ये बोल बोल के उसको टोंड मारेंगे। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाती है। आज के टाइम पे हमारे सोसाइटी में ये करके डिफाइन कर दिया गया है कि डॉक्टर बन जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ सेट रहेगा। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा तुम पर्टिकुलर जॉब कर लो, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ, उसमें भी तुम्हारा लाइफ सेट रहेगा। ये कोई नहीं बोलेगा डॉक्टर बन जाओ बेटा, इंजीनियर बन जाओ, हमारा नाम कर। बस यही पर्टिकुलर पॉइंट्स आज के टाइम पे सब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उन चीज़ में हमारे मम्मी पापा भाई बहन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं बेटा पढ़ लो नहीं तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनको कौन समझाए कि पढ़ना मीन्स एजुकेशन लेना, प्रैक्टिकल होना, लाइफ में कुछ सीखना, ना किताबी कीड़ा बनना। एजुकेशन ये सब सिखाता है। आप किसे अपना आइडियल मानते हो? धीरू भाई अंबानी को आइडियल मानता हूँ, सुंदर पिचाई को आइडियल मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, मैं इन सबको अपना आइडियल मानता हूँ। लेकिन इन सब में गारंटी के साथ एक चीज़ कॉमन रहेगा, उन्होंने कभी भी जो आज इस मुकाम पे है उनके पीछे उन्होंने लाइफ में क्या सीखा, वो प्रैक्टिकल होके जो लाइफ में पढ़े, जो उनको समझ में आया, उसके ऊपर से उन्होंने सक्सेस वो गेन करा है। सो गाइस किताब से कुछ नहीं होता, लाइफ में क्या गेन कर सकते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मेरे आइडल ने भी मुझे ये सिखा दिया, तो आपको भी कोई ना कोई ऐसा आइडल रहेगा जो आपको भी ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको सिखा सकते। गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ यार एजुकेशनल वीडियो आ रहा है इस पर तो सब्सक्राइब करे वो।